अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में इन द नाइट, एट द नाइट एंड ऑन द नाइट के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे सेंटेंसेस के अंदर और इनके दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। एट नाइट, हम सेंटेंस के अंदर एट नाइट का कब यूज़ करते हैं? जब हम रोज़ वाली रात का जिक्र कर रहे होते हैं। रोज़ वाली रात से क्या मुराद है? मतलब कि ऐसी रातें जो कि रेगुलर बेस पर आ रही हैं, जैसे कि हमारी रोज़ वाली रातें, जैसे कि आम रातें। ठीक है, इसके अलावा इन रातों में होने वाले रेगुलर बेस पर काम, समथिंग हैपन्स रेगुलरली, मतलब कि ऐसे काम जो कि रोज़ाना के बेस पर इन रातों में हो रहे हैं, उनके साथ हम एट नाइट का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल देखिए आप, शी स्लीप्स एट नाइट, वो रात को सोती है। ठीक है, मतलब कि वो रेगुलर बेस पर रात को सो रही है और आम रात में हर रात सोती है, तो वो एक आम रात है। ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंसेस आएँ तो हम इन द नाइट, ऑन द नाइट की जगह एट नाइट का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये था एट नाइट का यूज़। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल नॉट हैव फूड एट नाइट। मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। रात में खाना खाना एक रेगुलर काम है, मतलब कि हम हर रोज़ रात में खाना खाते हैं। जब आप रेगुलर काम को रेगुलर नाइट में, मतलब कि रोज़ वाली रात में बयान करते हो, तो आप नाइट के साथ एट का यूज़ करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल एट नाइट। आपको रात में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप रेगुलर बेस पे रात को मोबाइल यूज़ करते हो। जब आप रेगुलर का जिक्र कर रहे हो तो रेगुलर नाइट के साथ आप एट का यूज़ करते हो। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आई नेवर वॉच टीवी एट नाइट। मैं रात में टीवी नहीं देखता। इधर भी आप देख सकते हैं एक रेगुलर काम को एक रेगुलर नाइट के साथ एक्सप्लेन किया गया है, और जब ऐसे हम बयान करते हैं रेगुलर काम को रेगुलर नाइट के साथ, तो एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, दिस पार्क इज क्विट डेंजरस एट नाइट। ठीक है, तो ये थी 4 एग्जाम्पल्स किसकी? एट की, नाइट के साथ यूज पर। अब हम देखते हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच वन इज करेक्ट? ये आपने मुझे बताना है, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है। सेंटेंस ए, माई ब्रदर्स लाइक टू वॉच टीवी एट नाइट। सेंटेंस बी, माई ब्रदर लाइक्स टू वॉच टीवी इन द नाइट। अब आप बताइए, एट द नाइट वाला सेंटेंस सही है या इन द नाइट वाला? बिल्कुल, एट द नाइट वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एट का यूज़ नाइट के साथ समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनका यूज़ नाइट के साथ। तो चलिए चलते हैं। इन द नाइट, इन द नाइट का आप सेंटेंस में यूज़ किस वक्त करते हो? इन द नाइट का सेंटेंस में यूज़ उस वक्त करते हो जब आप अनयूजुअल थिंग्स का जिक्र कर रहे होते हो। ऐसी चीज़ों का जिक्र कर रहे होते हो जो कि रूटीन से हटके हो, जो कि मामूल में ना होती हो, मतलब कि रेगुलर बेस पे ना होती हो। ठीक है, इसके अलावा इन द नाइट का सेंटेंस में यूज़ होता है जब आप किसी खास रात की बात कर रहे होते हो। चांद रात, ईद की रात, ठीक है, शब बरात की रात, ये सब रातें खास रातें हैं। और मज़ीद इन द नाइट का यूज़ होता है जब आप किसी खास रात में किसी स्पेसिफिक काम का जिक्र कर रहे होते हो। स्पेसिफिक काम जैसे कि किसी रात में कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर होना या कोई ऐसा अमल होना जो कि रूटीन में ना होता हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप सेंटेंस में इन द नाइट यूज़ करते हो। एग्जाम्पल देखिए, समवन स्टोल माई बाइक इन द नाइट।
इधर जो बाइक चोरी हुई है, ठीक है, आपको पता है बाइक चोरी हर रात नहीं होती, हर वक्त नहीं होती, ये किसी न किसी खास रात में होती हैं। मतलब कि ये जिस रात में भी होगी वो एक रात होगी, एक स्पेसिफिक रात होगी। तो उसके लिए हम सेंटेंस में इन द नाइट का यूज़ करेंगे। तो ये था यूज़ ऑफ इन द नाइट। इसको अच्छे समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ सीक्रेट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द नाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक स्पेसिफिक काम का एक स्पेसिफिक नाइट में जिक्र करते हो तो आप इन द नाइट का सेंटेंस में यूज़ करते हो। तो एक सीक्रेट मीटिंग एक स्पेसिफिक काम है और जिस रात वो रखी गई वो एक स्पेसिफिक नाइट है, इसलिए हमने सेंटेंस में इन द नाइट का यूज़ किया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, डिड यू हेयर दैट फनी नॉइस इन द नाइट। क्या तुमने वो मुज़हका की आवाज़ सुनी थी उस रात। मतलब कि मुज़हका की आवाज़ एक स्पेसिफिक नॉइस है, इसी तरह इसको एक स्पेसिफिक रात में सुना गया, इसलिए हमने इसके साथ इन द नाइट का यूज़ किया। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें से आपने मुझे बताना है कि कौन से वाला करेक्ट है, विच वन इज़ करेक्ट। सेंटेंस ए, डिड यू हेयर दैट डॉग बार्किंग एट द नाइट। एग्जाम्पल बी या सेंटेंस बी, डिड यू हेयर दैट डॉग बार्किंग इन द नाइट। सेंटेंस सी, डिड यू हेयर दैट डॉग बार्किंग ऑन द नाइट। अब आप बताइए कौन से वाला सही है। जी बिल्कुल, इन द नाइट वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक अमल का या एक स्पेसिफिक वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नाइट में। तो ये था यूज़ ऑफ इन विद द नाइट, जिसमें हम स्पेसिफिक काम का एक स्पेसिफिक नाइट में जिक्र करते हैं। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ऑन और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स को। तो चलिए चलते हैं यूज़ ऑफ ऑन की तरफ। ऑन द नाइट। ऑन द नाइट को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन 1 देखिए, ऑन के फ़ौरन बाद आपको किसी न किसी डे का नाम लिखना पड़ता है, उसके फ़ौरन बाद नाइट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल ए, ऑन सैटरडे नाइट। एग्जाम्पल बी, ऑन संडे नाइट। एग्जाम्पल सी, ऑन मंडे नाइट। तो ये था ऑन द नाइट का पहला यूज़, मतलब कि पहली कंडीशन जिसमें हम सेंटेंस में ऑन द नाइट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो चलिए चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। कंडीशन 2। कंडीशन 2 ये है कि आप ऑन द नाइट के फ़ौरन बाद ऑफ लगाओ और उसके फ़ौरन बाद आप डेट, फेस्ट या डे यानी कि तारीख, त्यौहार या दिन का जिक्र करो। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ऑन द नाइट ऑफ ईद उल अजहा। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1947। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑन द नाइट ऑफ 3 जनवरी। तो आपने देखा कि किस तरह हमने ऑन द नाइट के फ़ौरन बाद ऑफ लगाया और उसके फ़ौरन बाद डेट, त्यौहार या दिन का जिक्र किया। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल महान स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ।